आटा लिया फाइन। अगर आप मैदा लें तो सबसे अच्छा है, जिसमें 2 चम्मच खाने का तेल शामिल किया और आधा चम्मच नमक। आधा चम्मच नमक शामिल करके इसको अच्छे से मिला के गूंदना है। इसको अच्छे से गूंद लेना है। आटा हमारा गूंद चुका है, ये देखें। अब इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं, ऊपर तेल लगा लेते हैं। थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि ये अपना आप पकड़ ले। उधर हम ऐसा करते हैं, स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए फ्राई पैन में 3-4 चम्मच तेल डालते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें चिकन शामिल करते हैं। चिकन का कीमा, चिकन को धो के मैंने कीमा बनाया था, वो शामिल करते हैं। वो अच्छे से इसमें भूनते हैं। चम्मच की मदद से इसको मसल लेते हैं थोड़ा। इसको भूनना के जे अपना कलर चेंज कर ले। भून लिया है, भून चुका है। अब इसको बीच में थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे। अब सारे कीमे में मिला के इसको भून लेंगे ताकि इसकी खुशबू ना आए। ये कीमा हमारा भून चुका है। अब इसमें एक अदद टमाटर था, बारीक बारीक मैंने काट लिया था, वो शामिल करेंगे। और एक शिमला मिर्च थी, वो शामिल करेंगे, बारीक बारीक काटी हुई थी। 3 से 4 हरी मिर्चें थी, वो शामिल करेंगे। और मीडियम साइज़ का प्याज था, बारीक बारीक काटा हुआ था, वो शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको भूनेंगे। इतना ज़्यादा नहीं भूनना कि ये बिल्कुल हल हो जाए। इसका थोड़ा क्रंच रहना चाहिए। थोड़ी देर के लिए भून के थोड़ी देर के लिए इसको ढक लेंगे ताकि प्याज ये थोड़े हमारे नरम हो जाएं। ये देखें, अभी ये भून चुका है। अब इसमें सूखे मसाले शामिल करते हैं। सूखे मसाले में नमक, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, काली मिर्च और गरम मसाला। गरम मसाला नहीं है तो ज़ीरा भी पिसा हुआ ज़ीरा भी शामिल डाल लेते हैं। अब इन सब को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। अगर आपको ये सूखा लगता है तो पानी का छिड़काव लगा लेना और इसको अच्छे से भूनना है। ये देखें, ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है मसाला। अब इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। और ये आटा गूंदा हुआ था, इसको थोड़ी देर के लिए फिर ऐसे हाथ में थोड़ा मसल लेते हैं और इसके पेड़े बना लेते हैं। मैंने फाइन आटा लिया, अगर आप मैदा लेंगे तो सबसे अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, जैसे पूड़ियाँ नहीं होती ऐसे। अब इसको पतला सा बेल लेंगे, पूड़ियों की तरह पतला पतला बेलना है। इसको बेल के और वो जो मसाला रेडी किया था स्टफिंग, वो हमारी ठंडी हो चुकी है, वो इसमें भरते हैं। ये देखें, रोटी हमारी बना ली है। अब इसमें से थोड़ी सी पतली, अब 2 से 3 चम्मच इसमें वो मसाला रखेंगे जो रेडी करके रखा है। और एक अदद अंडा था जो मैंने फेंटा हुआ था, ये 2-3 चम्मच रख के ऊपर 1 या 2 चम्मच अंडे के रखेंगे, डाल देंगे।
अंडा शामिल करके। तो मेरे पास चीज़ थी, वो एक चीज़ का टुकड़ा ऊपर रखेंगे। ये बहुत मज़ेदार पराठा बनता है, बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। ये ऊपर चीज़ रख के एक साइड से इसको ऐसे पलटेंगे, फिर दूसरी साइड से इसको बंद करेंगे ऐसे पलट के। फिर ये कोने ये डब्बी की तरह, बॉक्स की तरह बन जाएगा, बॉक्स पराठा जैसे होता है ये। अभी इस साथ ही एक तरफ फ्राई पैन गरम कर लें, तेल उसमें रखें। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। अब इसको गोल्डन ब्राउन करना है और बिल्कुल हल्की आंच रखनी है ताकि अंदर से ये आटा जो है पक जाए। बस इसी तरह इसको एक दो दफ़ा पलटना है और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकते रहना है, फिर इसको निकाल लेना है। अब मैं फाइनल लुक आपको बताती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा और इसको गोल्डन ब्राउन करते हैं, फिर हम इसको निकाल लेते हैं। ये पराठा हमारा रेडी है। अब इसको हम निकालते हैं। ये रेसिपी हमारी तैयार है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।